तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लियो फॉरेस्ट में आ गया था क्योंकि हम उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था और कॉम्बो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो रही थी। इसलिए डियो कॉम्बो पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन पोम्बो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी जंगल में आ जाता है, जहां उन दोनों पर एक पाइथाना अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो दोनों छुप गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एक ड्रम जैसी आवाज सुन के वो पाइथन वापस अपनी गुफा में चला जाता है, तो वो दोनों चुपके से वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर उस पाइथन की गुफा में लगे जेट्स ने एक और चीज पर जाती है, जो एक स्पेशल और चिट था, जिसे जेट पाइथन ही सनमून की एनर्जी अब्जोर करके कई सालों में बनाता था। साथ ही उसकी ताकत 100 ग्राम लिक्विड जितनी थी। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि जब फिर से वो ड्रम जैसी आवाज सुनकर ये स्नेक यहाँ से चला जाएगा तो वो उस और चिट को ले लेंगे। थोड़ी देर बाद फिर से वो ड्रम जैसी आवाज आती है, जिसे सुन के वो पाए थे गुफा छोड़कर चला जाता है, तो वो दोनों मौका पाकर उस और चित को ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो पाइथन वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों गुफा के अंदर भागते हैं और वो पाए थे उनके पीछे लग जाता है, जहां बार बार वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। पर वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए बच रहे थे। तभी बीच बीच में वैसे ही ड्रम्स की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के सीने में भी बहुत दर्द हो रहा था। अभी लियो कॉम्बो से वो ऑर्चिड कॉन्स्यूम करने को कहता है, पर पोम्बो का स्पिरिट सी इससे डैमेज हो सकता था क्योंकि वो ऑर्चिड बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए लियो से कॉन्स्यूम कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक पेड़ को जला के पाइथन को वहीं रोक देते हैं और दूसरी साइड से गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहां उस और से की वजह से लियो के स्पिरिट सी में चेंजेज होते हैं और उसका स्पिरिट सी और भी है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, जहां लियो पोम्बो को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पोम्बो की जान को खतरा था, लेकिन पोम्बो इसके लिए नहीं मानता और वहां से नहीं जाता। उसी वक्त वो पाइथन फिर से उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बच के वो दोनों भागने लगते हैं। इधर हाना अपने साथियों के साथ लियो को ढूंढने फॉरेस्ट में आ गया था, तभी उन्हें लियो और कॉम्बो दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसे ताली देकर आगे चले जाते हैं। तभी वो तीनों भी पाइथन को देख लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो पाइथन उनके एक साथी को निगल जाता है और हान को भी निकलने लगता है। लेकिन तभी वह हान को वो डराकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो एल्डर लियो को भी वहां देखकर खुश हो जाता है, पर तभी वो पाइथन उसे डर पे अटैक करता है, लेके वो एडर उसे अपने बैरियर में बंद कर देता है। तभी ये मौका पाके लियो और कॉम्बो भाग जाते हैं, पर वो एडब्ल्यू के अंदर एक एन्चांटेड पेपर डाल देता है। इसके बाद वो उस पाइथन के अपनी स्पिरिट्स ओर से टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी उसे भी उस ड्रम की आवाज आती है, जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। तो उसी वक्त उससे पूछता है कि क्या हमें लियो को पकड़ने नहीं जाना, पर वो एल्डर उसको कहता है कि प्लान में कुछ चेंज है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये बोल के वो है डर उस ड्रम की आवाज की तरफ चला जाता है, पर हान भी लियो के पीछे जाने का सोचता है। इस तरह लियो पोम्बो एक तरफ एक जगह आ जाते हैं, जहां पोलियो से कहता है कि मुझे वो बुढ़ा बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा था, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहा था, जिसपे न्यो कहता है कि लगता है इसी वजह से हाल मेरे पीछे पड़ा था, क्योंकि इस एडर को मेरी बॉडी की जरूरत है। इसके बाद टॉम बोलियो से पूछता है कि क्या तुम्हारे भी सीने में ड्रम जैसी आवाज से प्रॉब्लम हो रही थी। उस पे एल योह आ करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई ड्रम की वो किसी बीस्ट की हार्ट बीट थी जो कई सालों बाद जागा है, और उसी की वजह से वो पाइथन डर रहा था। तभी वो जगह ठंडी होने लगती है। इसका मतलब था कि वहां जरूर कुछ अजीब है, क्योंकि वहां हर जगह छोटे छोटे वॉल्केनो थे और ठंडे होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उसी वक्त वो दोनों पेड़ों पर बहुत सारे कॉफिन्स को देखते हैं, जिनमें से स्केल्टन से निकलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं, तो वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। तभी उन स्केल्टन के बीच से एक अजीब सी आई आके लिए ओके स्पिरिट सी में घुस जाती है और उस पर काबू कर लेती है। लेकिन लियो फोकस करके खुद का कंट्रोल खोने नहीं देता और उसको बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन वो आई बाहर निकल के पोम्बो के अंदर घुस जाती है और उस पर काबू कर लेती है, जिसके बाद पोम्बो की आंखें हरी हो जाती है और गोलियों को दूर फेंक कर उड़ते हुए वहां से कहीं जाने लगता है, तो लियो भी उसका पीछा करता है। इधर हान रास्ते में पोम्बो को देखकर उसे रोकने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल
पर होमो एक ही अटैक से उन दोनों को दूर फेंक देता है। तब भी लियो भी वहां आते हुए उन दोनों को धक्का देकर आगे चला जाता है, जिसे देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है। इधर लियो कॉम्बो का लगातार पीछा कर रहा था, पर कॉम्बो सीधे उसी तरफ जा रहा था जहां से ड्रम की आवाज आ रही थी, जो कि एक बड़ा सा वॉल्केनो था। तभी एल्डर वो एक ट्रैप की मदद से पोम्बो को पकड़ के नीचे ले आते हैं। उसी वक्त लियो देखता है कि वहां एल्डर वो के अलावा स्पिरिट वीनस के बाकी सभी लोग भी हैं। साथ ही उनके सामने कुछ लोग हैं जो डीमन जैसे दिख रहे हैं, तो ये देख कर लियो पोम्बो के पास जाने लगता है। इस तरह एडर वो उन मन से कहते हैं कि तुमने हमारे एक मेंबर पे कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या तुम स्पिरिट ट्रेंस को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? ये सुन के उन डीमंस में से एक लड़की कहती है कि तुम तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो। वो तुम लोग थे जिन्होंने हमारे ट्रेजर चुरा लिए थे, और आज भी तुम सब यहाँ हमारे ट्रेचरस चुराने आए हो। ये सुन के स्पिरिट ट्रेंस का सेट मास्ट लगता है कि पास में तुम्हारे लीडर ने ये ट्रेजर हमसे चुरा लिया था, इसलिए यहाँ जो भी है उसमें हमारा हक है, लेकिन वो डीमन ये बात नहीं सुनते। इसके बाद स्पिरिट विंस और डेमंस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां दोनों ही ग्रुप्स पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे और उनमें से बहुत से लोग मर रहे थे। तभी उन डीमॉस की दूसरी लड़की पोम्बो पर अटैक करती है, लेकिन एड रूस से बचा लेते हैं और लियो को एक चीज देके उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तो ये देखकर वो सभी डीमंस लिए और पोम्बो के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि शायद कॉम्बो के पास कुछ था जो उन्हें चाहिए था, और इसी के साथ ये पार्ट ही खत्म होता है।